नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे दिवाली स्पेशल कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, सबसे पहले आप सभी को साधना की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आज का इस कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं कि दीपावली पर पूजन कैसे करें। बहुत से लोगों को ज्ञात होता है, बहुत से लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं दिवाली पूजन को लेकर, लक्ष्मी पूजन को लेकर। तो आज उन्हीं सभी शंकाओं को समाधान प्राप्त करेंगे, उन सभी शंकाओं का समाधान प्राप्त करेंगे हमारे साथ मौजूद आचार्य राज मिश्रा जी से। आइए उनका स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य। धन्यवाद अंशिका जी। आचार्य जी, आज का कार्यक्रम एक तो बहुत शुभ है, बहुत खास है। दीपावली पर हम बात करने वाले हैं। तो आचार्य जी, हम सभी वैसे तो जानते हैं दीपावली के बारे में कि भगवान श्री राम का आगमन हुआ था, इस कारण से दीपावली मनाई जाती है। लेकिन आप संक्षिप्त में थोड़ा इसका हमें और डिटेल में बताएं, लेकिन संक्षिप्त में कि दीपावली मनाने का क्या कारण होता है। जी अंशिका जी, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है और मैं सबसे पहले सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। साधना परिवार के सभी दर्शकों को, साधना से जुड़े हुए सभी को दीपावली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम की कृपा आप पर बनी रहे, भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, ये मेरी शुभकामना आप सभी के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूं साधना पूरी टीम को, जो आपके लिए इतने सुंदर सुंदर प्रोग्राम लेकर के आते हैं, जिसमें कि आप जान सकते हैं विस्तार से पूजा कैसे करनी है, विधियां क्या है, सभी चीज़ों को लेकर के जान सकते हैं। आज के कार्यक्रम पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और मैं आपको एक बात और बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूं। आज हमने पूजा की सारी व्यवस्था की है, पता है, सारी सामग्रियां यहाँ पर पूजा की सारी व्यवस्थाएं हैं। और ये सामग्री किसके लिए है? ये सब कुछ सिर्फ आपके लिए है। ये पूजन की पूरी व्यवस्था आपके लिए है। हम ये पूजन आप उनके लिए कर रहे हैं जो शायद सरहद पर रह रहे हैं, जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, जो शायद पूजा दिवाली नहीं मना सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ये पूजन उनके लिए है। ये पूजन उन युवाओं के लिए है जो अपने घर से दूर रहते हैं। उनको पूजा तो करनी है, लेकिन शायद उस विधि का आकलन नहीं है, किस विधि से पूजा करना चाहिए। ये पूजन उनके लिए है जो सही पृष्ठ नहीं प्राप्त कर पाते हैं, सही तरीके से पूजन की विधि उनको नहीं पता है। तो आज ये पूजा एक तो हम आपके लिए करेंगे, दूसरा इसमें बताएंगे भी कि आपको कोई पृष्ठ नहीं मिल रहे हैं, कोई पंडित जी नहीं मिल रहे हैं या नहीं बुला पा रहे हैं, या आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, तो आखिर आपको पूजन करना कैसे है, क्या पूजा का प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए। तो एक तो ये विधि हम बताएंगे, साथ में जब इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, एक तो उस टाइम पर पूजा के समय भी इसको प्ले करके साथ साथ हमारे साथ पूजा कर सकते हैं। दूसरा, इस पूजन को श्रद्धा से सिर्फ आप देख लीजिए और जब भी हम कुछ यहाँ पर अर्पण कर रहे हैं तो उसको श्रद्धा से सिर्फ ये मन में सोचिए कि भगवान ये हमारी तरफ से साधना परिवार आपको अर्पण कर रहा है। तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि आपको पूजन का पूर्ण फल जरूर प्राप्त होगा। और ये मेरा विश्वास है कि यदि श्रद्धा से आपने इस पूजन को देखा, श्रद्धा से इस पूजन को श्रवण किया, तो भगवान गणेश और माता लक्ष्मी कृपा आप सबको जरूर प्राप्त होगी। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करें अंशिका जी के साथ। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरे साथ हाथ जोड़ करके बहुत श्रद्धा से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का एक बार स्मरण कीजिए। उसके बाद आज की सुंदर चर्चा को हम लोग यहां पर प्रारंभ करेंगे। आइए बहुत भाव के साथ, बहुत श्रद्धा से अपने नेत्रों को बंद करके ये विश्वास लाते हुए कि भगवान गणेश और माता लक्ष्मी मेरे सामने हैं, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार की भावना लेते हुए श्रद्धापूर्वक उनका स्मरण करें। फिर आज की सुंदर चर्चा और आपके लिए आज की सुंदर पूजा को हम लोग प्रारंभ करेंगे। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातुर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरश्च। बोले गणेश भगवान की जय, जगज्जननी माता लक्ष्मी की जय। तो अंशिका जी, आपने कहा कि आखिर दीपावली पूजन क्यों करते हैं, संक्षिप्त में इसकी कथा की बात की जाए। आप सब लोग जानते हैं भगवान राम आताताई
दुष्ट रावण का वध करके और लंका से वापस अयोध्या आए थे। अयोध्या वापस आए श्रद्धा से पूरे अवधवासियों ने, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 वर्ष तक अवधवासियों ने सुंदर वस्त्र नहीं पहना था। 14 वर्ष तक अवधवासियों ने कोई उत्सव नहीं मनाया था। वो 14 वर्ष निकल गए थे जब शायद कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए थे। प्रतिदिन सिर्फ टकटकी लगाए उस समय को निहार रहे थे, उस दृश्य को देखना चाहते थे कि भगवान राम का आगमन आखिर होगा किस दिन। तो वो सुंदर दिन आता है, भगवान राम का आगमन होता है। और वास्तविकता में गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के उस सुंदर दृश्य का वर्णन करते हैं कि नवग्रह निकर अनीक बनाई और जनधेनु अमरावती आई। जिस प्रकार अयोध्यावासियों को ऐसा लगा जब भगवान का आगमन उन्होंने सुना हनुमान जी के मुख से, सुंदर सजावट की, नवग्रह बनाया, बेदी मंडल बनाई, गणेश लक्ष्मी जी की आराधना की, कलश सुंदर बनाए, बंदनवार पताका केतु सबिन बनाए, मंगल हेतु सुंदर तैयारी की, सुंदर वस्त्रों को धारण किया और भगवान राम का स्वागत किया। ऐसे लगा जैसे इंद्र का राज्य उनको प्राप्त हो गया हो। जब यही भाव मन में लाते हुए हम लोग दीपावली का पूजन करेंगे तो वही फल प्राप्त होगा जो हम जीवन में चाहते हैं। सो ये परिस्थितियां, सबसे पहले आप कई लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा, अंशिका जी के मन में भी ये विचार होगा कि अगर गणेश लक्ष्मी जी की पूजा ही की जाती है ना। सो गणेश जी विघ्न के हरता है। भगवान राम को राज्य होने जा रहा था लेकिन अंतिम समय पर उनको वन जाना पड़ा, है ना, तो एक विघ्न आ गया। तो विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी हैं। सो अयोध्यावासियों ने प्रार्थना किया कि प्रभु अब तक जो हुआ अयोध्या में वो ठीक है, हमने उसको स्वीकार किया, आपकी मर्जी समझकर स्वीकार किया, लेकिन आप विघ्नहर्ता हैं तो ऐसी कृपा प्रदान करें कि आज के बाद अवध में किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, किसी भी कार्य में विघ्न ना उत्पन्न हो, सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो, जीवन में परिवार में प्रेम प्राप्त हो। ये सब हुआ क्यों था? आर्थिक चीजें, है ना, राज्य की लालच में। सो ऐसे कंडीशन में प्रार्थना करते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, आप ये कृपा प्रदान करें कि अवध में आर्थिक परिस्थितियां हमेशा सुंदर रहे, हमेशा बेहतर रहे। इसीलिए हम भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की श्रद्धा से आराधना करते हैं। अब अंशिका जी आगे आपके प्रश्न, जी बिल्कुल, पूजन इत्यादि के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। जी जी बिल्कुल। आचार्य जी, पूजन पर जाने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे दीपावली का शुभ दिन रहता है तो शाम को हमें सबको पता है, ज्ञात है कि हमको शाम में पूजन करना है, तो सुबह से हमें क्या प्रिपरेशन करनी है कि हम अपना मेंटल स्टेट भी ऐसा रखें कि हम प्रॉपरली पूजन के लिए तैयार रहें? इस तरह से हमें सुबह से क्या प्लानिंग करनी है? अंशिका जी, वैसे दीपावली 5 दिवसीय त्योहार है। धनत्रयोदशी से प्रारंभ होता है, फिर छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी जिसको हम कहते हैं, फिर दिवाली, फिर भैया दूज तक, ये टोटल गोवर्धन और भैया दूज तक चलता है। शास्त्र सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए जो कहा जाता है, श्री रामचरितमानस में भगवान राम के ही शब्द हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे आप क्या अर्पण करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे अर्पण करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो राम जो सबरी के जूठे बेरों को ग्रहण कर सकते हैं, वो राम जो विदुर के, वो कृष्ण जो विदुर के घर जाकर के केले की छिलके खा सकते हैं, उनके लिए आपकी बहुत सामग्रियां इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपका मन निर्मल हो, आपके मन में प्रसन्नता हो, मन में जो द्वेष रूपी, जो अहंकार रूपी जो कूड़ा है, जो कचरा है, उसको सबसे पहले बाहर निकालिए। वो निकल जाए, मन प्रसन्न हो, पारिवारिक प्रेम हो, स्वच्छ स्नान इत्यादि करके, और घर में तामसिक चीजें ना हो ये प्रयास किया जाए। तामसिक चीजों का मतलब है शराब इत्यादि ना हो, मांसाहार इत्यादि घर में ना हो, ना इन चीजों का प्रयोग किया जाए। घर को सुंदर रूप से, श्री रामचरितमानस कहता है कि बंधनवार पताका केतु, भगवान राम का आगमन हुआ तो घर के बाहर बंधनवार, आम के पल्लों का बंधनवार बनाया जाए, सुंदर चौकी सजाया जाए, लक्ष्मी जी, गणेश जी इत्यादि की वहां पर स्थापना हो, घर के बाहर सुंदर रंगोली इत्यादि बनाया जाए, दीपोत्सव, दीप इत्यादि की व्यवस्था किया जाए। सुबह से ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो सुबह की तैयारी होती है वो करनी चाहिए। जी अंशिका जी। जी आचार्य जी, अब हम आपसे बात करना चाहेंगे कि पूजन विधि क्या रहनी चाहिए, पूजन के बारे में अब आपसे जानना। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि, क्योंकि हम ये अपने दर्शकों के लिए कर रहे हैं, जो भी साधना परिवार करता है वो ध्यान रखिएगा, जो भी हम आप तक पहुंचाते हैं या जो भी करते हैं उसका एक ही उद्देश्य होता है, वो आपके लिए होता है। क्योंकि जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी दर्शक हैं साधना के, साधना उनको अपने परिवार से बिल्कुल अलग नहीं मानता है। हम हमेशा ये मानते हैं कि आप हमारे परिवार के एक सदस्य हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो कुछ किया जाता है वो आपके लिए किया जाता है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको
परिस्थिति बताते हुए, पूजन कैसे करना चाहिए वो बताते हुए मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूजन करते हुए दिखाया भी जाए, ताकि आप उसको भी अच्छी तरीके से जान सके। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमने स्नान कर लिया, शुद्धता से वस्त्र इत्यादि धारण कर लिए। कोशिश करना चाहिए कि ऐसे वस्त्र पहने जाएं जिसमें लेदर बेल्ट इत्यादि का इस्तेमाल ना किया जाए, कुर्ता पैजामा पहना जा सके, धोती कुर्ता पहना जा सके, ऐसे सुंदर वस्त्र पहने जाए। पीले लाल वस्त्रों का प्रयोग किया जाए, बहुत सुंदर होगा। घर के ईशान कोण के अंतर्गत देवी की सुंदर स्थापना करके, जैसे चौकी इत्यादि लगी हुई है, भगवान गणेश माता लक्ष्मी की वहां पर स्थापना कर लिया जाए। स्थापना करने के बाद पूर्व की तरफ सुंदर मुख करके बैठा जाए, पूर्व की तरफ मुख करके बैठा जाए। अपने शरीर पर अंग वस्त्रम जरूर होना चाहिए, सर पे कपड़ा ना हो फर्क नहीं पड़ता, ये वेदोक्त नियम नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन कंधे पर अंग वस्त्रम जरूर हो, वस्त्र जरूर होना चाहिए। अगर आप साउथ की प्रक्रिया को देखेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में सर के ऊपर आपके कपड़ा ना हो, लेकिन कंधे पर स्त्री बैठी है पूजन करने तो सर पे जरूर कपड़ा हो, लेकिन अगर पुरुष वर्ग बैठे हैं तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत अंग वस्त्रम जरूर होना चाहिए। सो एक तो सबसे पहली प्रक्रिया इसको रखना है। फिर क्या करते हैं, एक लोटे में पानी रखना चाहिए, चम्मच रखना चाहिए, फल रखना चाहिए, मिठाई रखना चाहिए, पुष्प रखना चाहिए। खैर पान पत्ता इत्यादि भी अर्पण किया जा सकता है, लेकिन वो एक विशेष पूजन के अंतर्गत हो सकता है। साधारण अगर आप गणेश लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं तो फ्रूट हो गया, मिठाई हो गया, चावल हो गया, फूल हो गया, जल इत्यादि हो गया। पंचामृत बना सकते हैं तो पंचामृत बना लें। ये सारी प्रक्रियाएं आपके पास होनी चाहिए। अब अंशिका जी, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, बाहर अंदर से हमने स्नान, बाहर से स्नान कर रखा है। अपनी आंतरिक शुद्धि के लिए शास्त्र कहता है कि एक बार भगवान विष्णु का स्मरण कर लिया जाए तो यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम शवाया भयंतरः शुचि। अगर आप भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं तो आप आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, दोनों रूप से पवित्र हो जाते हैं। सो ऐसे परिस्थिति में लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, जल का एक फूल या किसी भी चीज़ से, हमने ये अशोक के पत्ते हैं जिनका हमने ये सुंदर छींटा लगाने वाला बनाया है, लेकिन आप पुष्प से तो इस प्रकार करके अपने जल का छींटा लगा सकते हैं। जल का छींटा लगाने के बाद सुंदर आचमन करना होता है। ओम हरि ओम पवित्र पवित्र सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम शवाया भयंतरः शुचि। तो इस प्रकार से 3 बार आपको आचमन करना होता है। ऐसे 3 बार हाथ में जल लेकर के फिर 3 बार आपको आचमन कर लेना है। इसको पी लेना होता है। पीने के बाद आपको हाथ धोना होता है। तो जब आप हाथ इत्यादि धो करके स्वच्छ हो जाते हैं, फिर हाथ में पुष्प और चावल लेकर के श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को आपको स्मरण, अंशिका जी आप भी स्मरण करें श्रद्धा से, हाथ में लेकर के, हाथ जोड़ करके। सो हम सब लोग आपके लिए पूजन कर रहे हैं, आप भी अपने घर में श्रद्धा से बैठ करके तो इस प्रकार हाथ जोड़ करके भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, मन में इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए कि प्रभु जाने में, अनजाने में, इस जन्म में या पूर्व जन्म में हमसे कोई भी अगर भूल हुई है तो उन्हें क्षमा करके हमें अपनी कृपा प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमारी इस पूजन को स्वीकार करें। इस प्रकार की कामना करते हुए और जो भी भगवान से प्रार्थना है श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। आइए हम यहाँ पर हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी का स्मरण करवाने जा रहे हैं। आपको भी श्रद्धापूर्वक हमारे साथ भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का स्मरण करना है। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद मातोर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। बोले गणेश भगवान की जय। ध्यायति ध्यानम समर्पयामि। तो इस प्रकार गणेश जी को स्मरण कर देना है। अगर अंशिका जी आप वहाँ से पहुँच पाएँ तो श्रद्धा से जल का छींटा पुष्प के द्वारा, है ना, आप ऐसे ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, ऐसे आप लोगों को भी जल का छींटा लगाना है जैसे अंशिका जी यहाँ पर लगा रही हैं। और दूसरा, वस्त्र भगवान को अर्पण करना है। आप चाहें, आपके पास चुन्नी इत्यादि है, कोई कपड़ा है, वो भी भगवान गणेश माता लक्ष्मी को स्मरण कर सकते हैं। नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप ये वस्त्र, जिसको हम मौली का धागा कहते हैं, इसको भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को आप अर्पण कर सकते हैं। अगर आपने पंचामृत बनाया है, दूध, दही, शहद, गंगा जल इत्यादि, घी इत्यादि रखा है,
तो उसका भी छींटा आपको लगाना है। साथ में यदि चांदी के सिक्के इत्यादि आपने रखे हैं, जैसे घर में जनरली आप लोग रखते हैं, सो उसको दुग्ध में अच्छी तरीके से धो लेना है, धो करके साफ जल में धोना है और धोकर एक जगह स्थापित कर देना है। फिर एक बार जल का छींटा लगाना है और फिर इस प्रकार से वस्त्र अर्पण करना है। अंशिका जी आप प्लीज, आप यहाँ पर मुख्य यजमान हैं तो अर्पण कीजिए। ओम सर्वभूषादि में सौम्य ही लोग लज्जा निवारणे मया समर्पितुभ्यम वस्त्रम प्रददाम। फिर उसके साथ श्रद्धा से चंदन लगाना है, तिलक। अगर आपके लिए पहुंचवाना पॉसिबल है तो आप लगाए, नहीं तो मैं लगा देता हूँ। ओम हरिमाम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ़ स्मरोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठा चंद्रमृदामा श्रीखंड चंदनम सौरभयामि। चंदन के उपरांत आपको क्या करना है, माला अर्पण करना। अगर आपके पास पुष्प की माला है, हमने क्या किया है कि पुष्प की माला पहले अर्पण कर दी है, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग फूल और चावल अर्पण करेंगे। अगर पॉसिबल हो तो आप कमल का पुष्प भी श्रद्धापूर्वक अर्पण कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कमल की पंखुड़ियाँ रखी हैं भगवान को अर्पण करने के लिए, तो हम वो अर्पण कर रहे हैं आपकी तरफ से। लेकिन अगर आपके पास कमल का पुष्प इत्यादि है तो वो भी यहाँ पर आपको अर्पण करना चाहिए। ओम कुष्मान सुगंधि नीमाल इत्यादि नो प्रभु मया हतानि पुष्पाणि पूज्यार्थम प्रदामः पुष्पम शोर्पयामि पुष्पमाल्याम शोर्पयामि श्री गणेशंबिकाभ्याम नमः। पुष्प चढ़ाने के बाद आपको दोबारा एक बार हाथ धोना चाहिए। ये प्रक्रिया है क्योंकि अब हम भगवान को भोग अर्पण करने जा रहे हैं। तो भोग अर्पण करने से पहले हमको श्रद्धापूर्वक एक बार अपना हस्त प्रक्षालन करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। तो श्रद्धापूर्वक अंशिका जी एक बार आप भी अपना हाथ धो लेंगे साइड में, ऐसे थोड़ा सा जल लेकर के। यश फिर नैवेद्य मिठाई है, ये मिठाई जो है, हाँ, ये भगवान के सामने अर्पण करेंगे। ओम त्वदीयम अष्टदेवेशः त्वभ्यं शौर्वेद गृहाण सुमुखो गोत्वः प्रसीद नैवेद्यम निवेदयामि श्री गणेशंबिकाभ्याम नमः। नैवेद्योपरांते फिर जल का छींटा हल्का सा उससे, हाँ। मध्य मध्य पाणियम उत्तरापूष्णम जलम शोर्पयामि। तो हमने नैवेद्य अर्पण करने के बाद जिस प्रकार हम भोजन करते हैं या कोई मिष्ठान खाते हैं तो हमको जल की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हमने नैवेद्य भगवान को अर्पण किया। नैवेद्य अर्पण करने के बाद जल का छींटा श्रद्धापूर्वक लगाना है। तो इस प्रकार से आप जल का छींटा श्रद्धा से लगाएंगे। जल का जी, मेरे यहाँ पर एक जिज्ञासा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि हमने अक्षत चावल जो हमने लिए, तो जो पूजन में हम इस्तेमाल करेंगे चावल, क्या वो हम घर में मौजूद चावलों में से ले सकते हैं या अलग से लेकर? बिल्कुल, अगर आपके पास शुद्ध चावल घर के अंदर उपस्थित है, जो भी सामग्री अगर आपके पास घर में कुछ उपस्थित है तो बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। इवन मिठाई अगर आप घर में कुछ हलवा इत्यादि बना करके अर्पण कर सकते हैं, वो सबसे बेहतरीन है। अभी हम मार्केट पर डिपेंडेंट हो गए पूरी तरह से। पहले ये नियम था कि घर में ही बना करके आप शुद्धता से अर्पण करते थे। मार्केट में मिठाई किस प्रकार बनी है, क्या व्यवस्था है, उसको पता नहीं है आपको। तो अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि आप घर में आपके पास चावल इत्यादि रखा है, कोई सामग्री रखी है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको घर पे चढ़ाइए। भगवान सिर्फ आपकी श्रद्धा, आपके मन को स्वीकार करते हैं, तो बस वो आपका होना चाहिए। उसके बाद जब हमने मिष्ठान अर्पण किया है, मिष्ठान अर्पण करने के बाद श्रद्धा पूर्वक आपके पास जो भी फ्रूट आपने रखे हुए हैं, वो फ्रूट जनरली 5 फ्रूट अर्पण करने का विधान है। हमने यहाँ पर 5 से अधिक फ्रूट इकट्ठा कर रखे हैं। सो जो भी उस मौसम के फल हो, ये ध्यान रखिएगा, बिना मौसम के फल ऋतु फलम समर्पयामि, इस प्रकार का मंत्र है शास्त्र के अंतर्गत कि जो उस ऋतु का फल है, उस ऋतु फल को श्रद्धा पूर्वक अर्पण करना चाहिए। सो ऐसी परिस्थिति में हम पहले फ्रूट जो है उसको उठा करके अर्पण करेंगे। अंशिका जी, यस, इदम फलम मया देवा, हाँ 2 फल एक और अर्पण करते हैं। यस, इदम फलम मया देवा। बाकी ऐसे ही हम भगवान को यहाँ पर है तो भगवान को श्रद्धा से अर्पण कर रहे हैं। भगवान को ऋतुफल अर्पण करेंगे। ओम इदम फलम मया देवा स्थापितम वृषस्तवः तेन मे सफलावातिर्भजीय जन्मन्य जन्मनि ऋतुफलम शोर्पयामि श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। ऋतुफल अर्पण करने के बाद बहुत सारे लोग तांबूल अर्पण करते हैं। तो अगर आप भी तांबूल अर्पण करना चाहते हैं तो एक पान का पत्ता लेना है, पान का पत्ते का जोड़ा, और उसके साथ पान के पत्ते के अंदर उल्टा साइड, मतलब जो उसका कोमल पार्ट होता है वो बाहर, और जो दूसरा ऊपर का खुरदरा पार्ट होता है उसके अंतर्गत सुपारी रखना है, लौंग रखना है और इलायची रखना है। सुपारी, लौंग और इलायची रख के उसको फोल्ड कर देना है, फिर एक लौंग उसके अंदर लगा करके उसको बंद कर देना है, और देन वो तांबूल श्रद्धापूर्वक भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को अर्पण करना है। फिर कुछ भी द्रव्य दक्षिणा जो आपकी श्रद्धा है पूजन में, ये लास्ट में ये मंत्र आता है, हिरण्यगर्भा समृत्ताग्रे भूतस्य जातः पत्रेक यासीस्तादार पृथ्वीं द्यामति इमाम कस्मै देवाय हविषा विधेमा। तो लास्ट में मुख की शुद्धि के लिए भगवान को तांबूल भी अर्पण करना चाहिए, तांबूल के साथ दक्षिणा भी अर्पण करना चाहिए। सो इस प्रकार से दक्षिणा इत्यादि श्रद्धा से अर्पण करके और फिर हाथ में
अक्षत और पुष्प लेकर के जो भी प्रार्थना भगवान गणेश और माता लक्ष्मी से आप करना चाहे वो श्रद्धा पूर्वक आपको करना चाहिए। उसके बाद मंत्र जप कौन सा करना चाहिए इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमने श्रद्धा से आपके लिए पूजा किया है। तो इस पूजन में भगवान से श्रद्धा पूर्वक हम तो आपके लिए प्रार्थना कर ही रहे हैं कि भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, सद्बुद्धि प्राप्त हो, प्रेम प्राप्त हो परिवार में और आप लोग जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन आप लोग भी जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे साथ हाथ जोड़ करके बहुत श्रद्धा से अपने लिए वो प्रार्थना करें। आइए अंशिका जी, आपके मन की जो भी कामना है, क्योंकि दक्षिणा जनरली आपने ही देना है पूजा का मुझे, तो जो भी आपके मन की कामना है श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ करके उसको करें, ठीक है। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीदा प्रसीद मातोर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। बोले गणेश जी महाराज की जय, जगज्जननी माता लक्ष्मी की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार श्रद्धा से प्रणाम करते हुए भगवान को पुष्प और चावल अर्पण कर दें। इस प्रकार करना है। अब अंशिका जी आपके पास जो प्रश्न है आप उसको पूछ सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, हमने पूजन तो कर लिया, सभी समस्या जो हमने पूजन में जो विधियां होती हैं वो समझ ली। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आज के टाइम पर सब लोग काम करने के लिए घरों से बाहर होते हैं, बाहर शहरों में होते हैं, तो पूरे परिवार के साथ में नहीं होते, तो पूरी और इसके साथ में पंडित जी भी कभी कभार अवेलेबल नहीं होते क्योंकि दिवाली के टाइम पे सभी व्यस्त चलते हैं। तो उनको क्या करना है, बिना पंडित जी के किन बातों का ध्यान रखें, किस तरह से हमें पूजन ये हमारा जो पूजन करने का जो उद्देश्य है, जो आपने ये सब ऑर्गेनाइज किया है, ये इसका उद्देश्य ही एकमात्र ये है कि आप लोग ये समझ पाए कि जिनको प्रीष्ट नहीं मिल पा रहे हैं या जो लोग अकेले घर में रह पा रहे हैं वो लोग श्रद्धा से इस पूजन को देख करके अपने आप पूजन कर पाए। दूसरा हमारा इस पूजन का एकमात्र उद्देश्य ये रहा कि हम आपकी तरफ से पूजा कर रहे हैं, हमने इस चीज को आपको बताया। अब मान लिया जाता है कि आप घर में अकेले हैं, आपको पूजन की सामग्री भी नहीं मिल पा रही है, आप पूजन भी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो पूजन का मुहूर्त मैं आपको बता दूं, शाम को 5:40 से वृष लग्न, वैसे 5:27 से और रात को 10:30 तक इस बार प्रदोष काल व्याप्त है। दीपावली पूजन के लिए सबसे शानदार मुहूर्त है। आप लोग जानते हैं इस बार की दीपावली स्वाति नक्षत्र और तुला राशि के अंतर्गत मनाई जा रही है। इससे बेहतरीन मुहूर्त शायद नहीं हो सकता है। तो मुहूर्त इस बार का बहुत सुंदर है। उसमें भी 5:27 से लेकर के 7:30 के बीच में वृष लग्न व्याप्त होगी। ये लग्न पूजन के लिए बहुत सुंदर है। तो इस टाइम पर अगर आप अकेले रहते हैं या अकेले रहती हैं तो बस इस वीडियो को आप प्ले कर दीजिए और प्ले करके सिर्फ पूजन को श्रद्धा से देखते जाइए। जो कुछ हम अर्पण कर रहे हैं, आदिगुरु शंकराचार्य ने वर्णन किया है मानसिक पूजा के बारे में। बस श्रद्धा से बैठ करके ये स्मरण कर लेना है कि हम भगवान को ये वस्तुएं अर्पण कर रहे हैं, परमात्मा उसको स्वीकार करेंगे, आप पर उनकी कृपा जरूर प्राप्त होगी। अगर मान लिया जाता है कि आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे कुछ तो भगवान को अर्पण करना है, लेकिन मैं अकेला रहता हूं या रहती हूं, तो इस परिस्थिति मुझे क्या अर्पण करना चाहिए। एक कमल का पुष्प कहीं मिल जाए, बड़ा आसान होता है मिल जाना, अनार का फल मिल जाए, ये दोनों चीजें ला करके श्रद्धा से भगवान को अर्पण कर दीजिए। या कुछ बना सकते हैं या बना सकती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बनाकर भगवान को भोग लगा दीजिए और बैठ करके बहुत श्रद्धा से भाव के साथ ओम माँ लक्ष्मी देव्यै नमः इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक 108 बार जप कर लीजिए। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप कर लीजिए। आपको अगर आपका मन निर्मल है, मन शुद्ध है, तो वही फल प्राप्त होगा पूजन का जो कोई पूरी विधि के साथ करके प्राप्त कर सकता है। जी अंशिका जी। जी, इसी के साथ आचार्य जी अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दीपावली का महत्व, दीपावली पर दीपकों का बहुत महत्व माना गया है, तो कितने दीपक जलाने चाहिए हमको दीपावली पर, और उन दीपकों को हमें कहाँ कहाँ घर पे रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये नियम है जनरली दीपावली पर, ये नियम है कि हमको
9 दीपक स्पेशली जलाना चाहिए। 9 दीपक जलाने का नियम है। और दिया जलाना कहाँ पर चाहिए? दिया ब्रह्म स्थान जो घर का होता है आपके यहाँ, जैसे घर का जो बीच का हिस्सा उसको ब्रह्म स्थान कहा जाता है, वहां पर दिया जलाना चाहिए। एक चौमुखा दिया जलाना चाहिए जो स्पेशली घी का होना चाहिए, ध्यान रखिए, चौमुखा दिया। और जो 8 दीपक है वो छोटे छोटे सरसों के तेल के आपको प्रज्वलित करना चाहिए। उस दिया को जला करके प्रज्वलित करके चौमुखा दिया किसी पात्र के अंदर रखा जाए, किसी बर्तन के अंदर रखा जाए। जो 8 दिए हैं उन दियों को अलग अलग प्लेस पर उठा करके रखना चाहिए। सबसे पहले दिया को कहाँ रखना चाहिए? सबसे पहला दिया घर के बाहर रखना चाहिए, घर की दहलीज के बाहर उठा करके रखना चाहिए, यह नियम है। फिर दूसरा दिया जो आपका रसोई है, जो किचन है, वहां पर उठा करके आपको रखना चाहिए। फिर तीसरा दिया जहां पर आप वाहन इत्यादि खड़ा करते हैं वहां पर उठा करके रखना चाहिए। चौथा दिया आपको रखना चाहिए दरवाजे के राइट साइड में। 5वां दिया दरवाजे के लेफ्ट साइड में। छठा दिया वॉशरूम के बाहर जहां पर आपका बाथरूम इत्यादि है उसके बाहर रखना चाहिए। 7वां दिया जहां आपका तिजोरी है वहां रखना चाहिए। और 8वां दिया जो आपका टेम्पल है, जो मंदिर है जहां पर आप पूजन करते हैं वहीं पर रखना चाहिए। ये दिया जनरली हम लोग जो पूजा करते हैं उसी प्लेस पर जला लेते हैं, बट नियम है इस दिया को घर के ब्रह्म स्थान पर जलाया जाए। ब्रह्म स्थान घर के बीच का हिस्सा होता है, चाहे वो आपका बड़ा फ्लैट है, बंगला है या आपका एक रूम है, तो उसका भी जो बीच का हिस्सा है वो ब्रह्म स्थान कहलाता है। यहां पर पूजा करने से विशेष लाभ आपको प्राप्त होता है। और शास्त्रोक्त नियम तो यहां पर है दीपावली को लेकर के कि उसी प्लेस पर बैठ करके आपको विद्या अध्ययन इत्यादि भी करना चाहिए। मतलब जब ये दिया आप वहां पर जला लें तो वहां पर सरसों लेकर के, पीली सरसों या राई मिलती है, उसको लेकर के और उसके साथ जो भी मंत्र आप चैंट करते हैं, जो पूरे वर्ष आप पढ़ते हैं, लाइक गायत्री मंत्र है, जरूर करना चाहिए। या आप कोई गुरु मंत्र है या कोई ऐसा मंत्र है, इस दिन पढ़ने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो सरसों लेकर के श्रद्धा से उस मंत्र को पढ़ना चाहिए। फिर सरसों अपने सर से घुमा करके और वो जो दिया जलाया है उनके अंदर डाल देना चाहिए। इस प्रकार इस प्रक्रिया को 11 बार करीब करना चाहिए तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर कभी भी उस मंत्र का आप पूरे वर्ष प्रयोग करेंगे तो उसका फल 100 गुना अधिक प्राप्त होता है। जी अंशिका जी। जी पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि हमको 9 दिए जलाने हैं, आपने प्रोसीजर बता दिया हमको कहाँ कहाँ रखने हैं। तो अब मैं इसके साथ जानना चाहूंगी कि जो हम खील देखते हैं मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उनका क्या महत्व होता है? खील और बतासे, दो चीज माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को अर्पण करने का नियम है। हमने जनरली यहाँ चावल रखे हैं और आपकी तरफ से हम चावल श्रद्धा से अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि खील जो है वो चावल का धान का ही होता है। सो ऐसी परिस्थिति में खील और बतासे इसलिए अर्पण किया जाता है कि जिस प्रकार हे भगवान गणेश और माता लक्ष्मी, वो जो दीपावली का दिन था ना, उस दिन शास्त्र में नियम है कि मन प्रसन्न सब केर, ठीक है, सगुन होय मंगल सुभद, मन प्रसन्न सब केर, और प्रभु आगवन सुनाव जन, नगर रम्य चहु फेर, ऐसा करके एक बहुत सुंदर दोहा मिलता है। इस बार प्रधानमंत्री जी ने भी रामलीला मैदान में इस दोहे का जिक्र किया था। सभी का मन बहुत प्रसन्न था, और ये साधारण मानव का ही नहीं, देव इत्यादि का मन भी प्रसन्न था। तो जिनको जो कुछ अर्पण किया गया वो उन्होंने श्रद्धा से स्वीकार किया और अपना आशीर्वाद दिया। तो अवधवासियों ने जो ये अर्पण किया उसका उनका उद्देश्य रहा कि प्रभु जिस प्रकार हम अन्न और धन आपके ऊपर वर्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन के अंतर्गत सदैव अन्न और धन की वर्षा होती रहे। दूसरा उनका जो निवेदन रहा, जो उन्होंने अर्पण किया, धान की फुलिया खिली होती, आप देखते हैं ना, खिला हुआ धान जो होता है, कि इसी प्रकार हमें प्राप्त हो सब कुछ। बहुत लोग प्राप्त करने के बाद भी तनाव में रहते हैं, लेकिन ये कहा गया कि प्राप्त हो और वो प्रसन्नता से प्राप्त हो, इस कारण से धान की फुलिया अर्पण की गई। जी, तो आचार्य जी इसके साथ ही अब मैं जानना चाहूंगी, ये तो हमने पूजन का विधि आपसे जान लिया, पूजन कैसे करना है सब समझ लिया, साथ में हमने दीपक का महत्व समझ लिया, खील बताशे का, धन का महत्व समझ लिया। अब और ऐसी कौन सी चीजें रह जाती हैं जो हम जाने अनजाने में हम भूल जाते हैं या हमसे रह जाती हैं, जिनका विशेष तौर से ध्यान रखें? देखिए, सबसे पहले जो विशेषतया ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि खील बताशे इत्यादि को लेकर के ये सारी जो प्रक्रिया है वो आपको, उसके बाद पूजन के बाद आपको आरती जरूर करना चाहिए। तो आरती भी भगवान गणेश और माता लक्ष्मी करना चाहिए। कुछ खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे जनरली क्या हो रहा है कि दीपावली पर आप देखेंगे तो शराब की बड़ी बिक्री होती है नहीं है जी। लोग मांसाहार का बड़ा सेवन करते हैं,
ठीक है, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, भगवान का आगमन है, आप उसको सेलिब्रेट कीजिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या मान लिया कि आपने मुझे अपने घर पर बुलाया या किसी व्यक्ति ने मुझे इनवाइट किया, मैं उसके घर पहुंच रहा हूं, या मान लिया जाए कि आपने प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया और आप खुद नशे में हैं, तो क्या आप उनका स्वागत कर पाएंगे? वो एक सात्विक व्यक्ति अगर आपके घर आ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में ये कंडीशन क्या वो स्वीकार करेगा? हम तामसिक मन से, रावण का शब्द था कि भजन न हो ये तामस देहा, तामसिक शरीर से भजन नहीं हो सकता है। सो ऐसी परिस्थिति में अगर आपका वास्तविकता में परमात्मा को बुलाने की इच्छा है, वास्तविकता में आप चाहते हैं कि भगवान गणेश माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको मांसाहार से अपने आप को दूर रखना होगा, घर में भी नहीं रखना होगा, शराब इत्यादि से अपने आप को दूर रखना होगा। इवन लोग जुआ खेलते हैं जी, आप सोचिए, मतलब भगवान का आगमन हो रहा है, आप उस दिन जुआ खेल रहे हो कि जी जुआ खेलेंगे इससे लाभ होगा, ये पॉसिबल नहीं है। सो इन सब तामसिक जो वातावरण है उससे आपको दूर रहना चाहिए ताकि आप वर्ष भर प्रसन्न रह सकें। जी, तामसिक चीज़ों से हमें दूर रहना है पंडित जी। तो हम और क्या चीज़ें करें? जैसे कि भगवान का आगमन हो रहा है, हम लोग खुश हैं, उत्साहित हैं, जश्न मनाना चाहते हैं, इन चीज़ों को हमें नहीं करना है, तो क्या चीज़ें करें जिससे हमारी जो सात्विकता है बनी रहे, भगवान का स्वागत बहुत अच्छे से हो? सबसे पहले एक नियम कहता है कि जिस प्रकार आप आचरण करते हैं, जिस प्रकार आप व्यवहार करते हैं, वैसा आपका मन बन जाता है। शायद हमने पहले भी जब कार्यक्रम में चर्चा किया था कि हम मोबाइल रखते हैं, राइट? मोबाइल को हम लॉक करके रखते हैं, लेकिन जिस प्रकार आप घर में बात करते हैं, साइंस भी कहता है, उसी प्रकार का आपका धीरे धीरे वो जो मोबाइल है वो आपको देना शुरू कर देता है, उसी प्रकार की वीडियोस, उसी से रिलेटेड कंटेंट आपके उसमें आने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वो साइलेंट होकर के भी आपकी बात को सुनता है। इसी प्रकार से आपका जो मन है, जिस प्रकार इस संसार में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की एनर्जी उपलब्ध है। सकारात्मक एनर्जी परमात्मा के आवाहन का सबसे बेहतर सोर्स है। तो आपको पूरे दिन में क्या भगवान के नाम का स्मरण रखना है, मन को प्रसन्न रखना है, किसी के बारे में नकारात्मक ना सोचे। किसी ने कभी कुछ बुराई किया भी हो, कुछ आपके बारे में बुरा बोला भी हो, तो उसको ना विचार करके लाएं। जिसने अच्छा बोला है, जो आपके जीवन के इंपॉर्टेंट पल रहे हैं, जिनसे द्वेष इत्यादि की भावना भी है, उनके साथ भी प्रेम रखा जाए। इस प्रकार की विचारधारा को मन में लेकर के आया जाए, यानी पूरी तरह से अपने आप को सकारात्मक रखने का प्रयास किया जाए। सुंदर मंत्र, जो अच्छे मंत्र हैं, उन मंत्रों का स्मरण किया जाए। गायत्री मंत्र का स्मरण किया जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण किया जाए। भोजन बनाते हैं तो भगवान का स्मरण रहे। गोपी भक्ति जो है, गोपी जो भाव है, उसको अगर श्रद्धा से लेकर के आएंगे, निश्चित रूप से दिवाली पूजा का फल आपको प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। इसके साथ एक प्रश्न एक और है मेरे मन में, जो छोटा सा प्रश्न है जी, बिल्कुल, ये है कि जो लोग हैं, जैसे दीपावली का त्योहार होता है, बहुत सारी तैयारियां हो रही होती हैं, आपस में झगड़े होने लगते हैं घर में, भाई बहन में या माता पिता में या माता और बच्चों में, तो इन चीजों को क्यों अवॉइड करें? संक्षिप्त में आपसे आंसर चाहिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिएगा, श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है, इस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो विश्व की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, ने रिसर्च भी किया है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इस संसार में अगर आपको अपने घर में प्रसन्नता रखना है, अपने जीवन में प्रसन्नता रखना है, तो पारिवारिक प्रेम ही उसका सबसे बेहतर सोर्स है। चाहे आपको कितना कोई प्रेम से बुला ले, आपको कोई अपने घर पे बुलाए और घर में आपस के ही अगर लोग लड़ रहे हैं, तो क्या उस घर में आप जाना पसंद करेंगे? आप पहुंचे हैं, आपके लिए सब कुछ सजा दिया गया है, 56 प्रकार के भोजन आपको दे दिए गए हैं, उसके बाद वो साथ में जो उन्होंने आपको इनवाइट किया, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या वो भोजन में आपको स्वाद आएगा? और आप कहेंगे आज तो मैं किसी प्रकार गलती से आ गई, जिंदगी में दोबारा बिल्कुल यहां नहीं आऊंगी। सो इसी प्रकार से अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में प्रसन्नता प्राप्त करना है, अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त करना है, वास्तविक गणेश लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करनी है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपको एक दूसरे से प्रेम प्रसन्नता बना करके रखना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जिस प्रकार दूसरे के बारे में जो भावना, जो विचार आप रखते हैं, उसी प्रकार का जो मन है वो सामने वाले या सामने वाली का आपके प्रति बनता है। सो दूसरे के प्रति अगर प्रेम रखेंगे तो पारिवारिक माहौल बेहतर होगा। ये प्रयास करना चाहिए। जी अंशिका जी।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आचार्य जी, आज के इस एपिसोड में अब वक्त हो चला है विराम यहीं पर लगाने का। जाते जाते आपसे जानना चाहूंगी कि इस दीपावली हम आप कोई ऐसी टिप दे दें या कोई उपाय हमें बता दें कि हमारी जो पूजा है उसका फल हमें और ज्यादा मिले। इस दीपावली पर एक बहुत सुंदर उपाय मैं आप सबको बता रहा हूं। अगर इसको आप लोग कर पाएंगे, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। इस दीपावली पर 5 प्रकार के पुष्प भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को अर्पण करना है। 5 प्रकार के पुष्प, जिसमें आपने क्या करना है, 5 प्रकार के पुष्प, गेंदे के 2-3 प्रकार के पुष्प होते हैं, जैसे एक थोड़ा सा होता है बिल्कुल पीला होता है, एक हल्का सा रेडिश होता है, कमल का पुष्प हो गया। इस प्रकार 5 प्रकार के अलग 5 रंगों के अलग अलग पुष्प आपको प्राप्त हो पाए, तो 5 अलग अलग रंग के पुष्प भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को अर्पण कीजिए। और अर्पण करके एक बहुत सुंदर मंत्र है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये वो मंत्र है जिसको श्री सूक्त के अंतर्गत देवताओं ने प्रार्थना करते हुए किया है। बस श्रद्धा से बैठकर 108 बार जप कर लीजिए, आदिशक्ति कृपा आपको प्राप्त होगी, आपका जीवन सुख समृद्धियों से भरपूर होगा। जी अंशिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप यहाँ आए, आपने पूजन विधि हमें बताई, हमारे साथ पूजन करवाया, जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो घर से बाहर रह रहे हैं या पंडित जी उनको नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको विधि प्रॉपर पता चल जाए किस तरह से उन्हें। अंशिका जी, एक काम और अभी रह गया है, हम इस दिया को प्रज्वलित कर लेते हैं। जनरली ये घर की महिला को जलाना होता है, तो यहाँ पर एकमात्र आप महिला हैं, सो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत इस दिया को प्लीज प्रज्वलित कर लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये उन दियों की हम चर्चा कर रहे थे, आप कह रहे थे कि कहाँ कहाँ रखना चाहिए, तो ये वही दिया है, तो आप प्रज्वलित करके प्लीज जला लीजिए। घर की ये जो दिया अंशिका जी जलाने जा रही हैं, इसका नियम है कि घर के 2 लोग जला सकते हैं, या तो किसी जो कन्या घर की है वो जला सकती है, या किसी नई बहू की शादी करके घर में जो आई हो उसको इन दीपों को प्रज्वलित करना चाहिए। सो इस प्रकार दूसरा जला लीजिए प्लीज। सो इस प्रकार से आपको जो मैंने दियों की प्रक्रिया को बताया है कि 9 दीपक विशेष रूप से होना चाहिए, तो इन 9 दियों को या तो घर की कन्या और या फिर जो घर की कोई जिसकी नए विवाह हुआ हो जिस बहू का, वो इनको प्रज्वलित करे तो ये लाभप्रद होता है। ऐसी परिस्थितियां ना हो, दूसरा जला लीजिए प्लीज। सो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर घर की कोई भी जो मुख्यतम सदस्य हैं वो इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। दिया रखने की जो प्रक्रिया है, रखे कौन, जनरली बच्चों को ये दिया ले जाकर के रखना चाहिए। जो घर के बच्चे उनको बताना चाहिए कि कहाँ कहाँ आपको रखना है, लेकिन घर के बच्चे इस दिया को रखें तो सबसे लाभप्रद होता है। अंशिका जी ने आप सबकी तरफ से दीपोत्सव किया, दीप को जलाया और आप सभी के जीवन की मंगल कामना, शुभकामना के लिए प्रार्थना किया। आपका बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जी अंशिका जी, इसी के साथ मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा हमने पूजन विधि बहुत अच्छे से समझी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो दर्शकों, इसी के साथ आज का ये पूजन यही संपन्न होता है और ये एपिसोड इसी के साथ यही संपन्न होता है। आशा है कि आपको दीपावली पर पूजन की सही विधि पता चल गया होगा और आप जब पूजन करें तो इस एपिसोड को एक बार दोबारा से लूप पर लगाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आगे, आपसे फिर होगी मुलाकात। जाते जाते एक बार फिर आप सभी को दीपावली की, दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे साधना परिवार की ओर से। नमस्कार।